राष्ट्र प्रेम को अपमानित किया गया है। अपमानित किया गया है और इसमें हमारा कहीं भी ना अमित शाह दोषी हैं, यहाँ के स्थानीय नेता दोषी हैं। मैं लिस्ट यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो नगर निगम के उप चेयरमैन हैं लाल बाबू जी को मैं पूरा लिस्ट स्वतंत्रता सेनानियों को दे दिया था और किस पंचायत में कितना स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उनके दरवाजा पर आज के जो उप मेयर है, मोतिहारी के उप मेयर जो लाल बाबू, बड़ा आरोप लग रहा है कि हमने घर से मिट्टी का कलेक्शन नहीं किया गया। बहुत बड़ा आरोप अध्यक्ष जी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए इस पर आप? एकदम आरोप तो एकदम सही है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उनको दिया था और लिस्ट मैंने ही तैयार की। मेरा नाम अमिता निधि हुआ। मैं स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामर्षि देवऋषि जी था, जो गोविंदगंज क्षेत्र के थे। गोविंदगंज क्षेत्र में उनने बहुत सारा कार्य किया। अंग्रेजी शासन के दौरान उनका लगभग 6 माह तक एक अपनी समानांतर सरकार भी चलाई थी। वैसे व्यक्ति को आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो मैं किसे कहूँ कि वे हमारे जनप्रतिनिधि या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कुछ उदार होंगे। सभी ने अपनी उदासीनता दिखाई। आज तक हमारे ज़िले में इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए और ये चंपारण गांधी कर्मभूमि भी कही जाती है, लेकिन आज तक हमारे ज़िले में देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी आज कि ये गांधी की कर्मभूमि है और आज जिस स्थल पर खड़े होकर के हम लोग ये न्यूज़ बना रहे हैं, ये गांधी की कर्मभूमि ही यहाँ इसको माना जाता है। और फिर भी जो है स्वतंत्रता सेनानियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आकर के सभी नेता जो है, नेतागण जब कहीं बाहर से आते हैं तो इस स्मारक में पहुंचते हैं, गांधी स्मारक में, और गांधी को नमन करते हैं। क्या कभी लगता है कि किन्होंने गांधी के सिद्धांतों पर चल करके देश की भलाई करने के बारे में सोची है? देखिए, सभी नेता चाहे जो भी हो हमारी इस गांधी कर्मभूमि में आते हैं, गांधी की स्तूप पर नमन करते हैं, लेकिन जिस वक्त नमन करते हैं उसी समय तक उनको गांधी याद रहते हैं। गांधी के पदचिन्हों पर चलने का काम मुझे नहीं लगता कोई जनप्रतिनिधि आज तक किया हो। सिर्फ गांधी का नाम भुनाने का काम ये लोग करते हैं। और इस बार का चुनाव है, मैं तो इस चुनाव में यही चाहूँगी कि ऐसा उम्मीदवार हमारा हो जो कम से कम जिनकी कुर्बानियों के बदौलत आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। और हमारे ज़िले में जितने भी शहीद स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी स्मृति में एक स्मृति भवन का निर्माण कराए, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी स्मृति में एक स्मृति भवन का निर्माण कराए, ताकि उनके प्रति सम्मान प्रकट हो सके। हमें अपने कुछ सम्मान की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों के सम्मान की मुझे इच्छा है, और हमें आशा भी है कि हमारे पूर्वजों को सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हम संघर्षरत हैं। आपसे फिर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते आपका दायित्व भी संगठन के प्रति ज़्यादा होता है। तो अगर कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर आपके संगठन को लेकर के आगे बढ़ता है तो आपको उसका कितना समर्थन मिलेगा? और अगर जैसे उत्तराधिकारी संगठन आपने ले रखा है, अपने पूर्वजों के प्रति आपका जो दायित्व है, अगर उस दायित्व को कोई आगे निर्वहन करना चाहता है तो कैसे करे? हमारा संगठन उसी का नैतिक समर्थन करेगा जो गांधी से जुड़े चंपारण में जो स्थल हैं उसका जीर्णोद्धार करे और चंद्रहिया को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करावे। और जैसे कि बड़हरवा लखन सेन है, मधुबनी आश्रम है, भेलवा कोठी है, सुगौली गांधी स्मारक है, आपको ओलवा गांधी स्मारक है हरसिद्धि थाना में, आपको संग्रामपुर में सिकंदरपुर में गांधी चौक है, उसका जो जीर्णोद्धार करेगा और जो स्वतंत्रता सेनानी का सूची हर एक प्रखंड में लगवाने का काम करेगा, जो शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारक बनवाएगा, स्वतंत्रता सेनानी के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी भवन बनवाएगा। उसके साथ हमारा नैतिक समर्थन रहेगा। हमारी 75,000 इस तीनों लोकसभा में हम 3 लोकसभा कवर करते हैं, बेतिया, मोतिहारी और सीवर। तो हम इतने बड़े तीन लोकसभा को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातों को स्थानीय जो सांसद है, जो नेता है, वो नहीं सुन पाते हैं। इसमें आप किसकी उदासीनता को सबसे आगे देखते हैं? जो राजनेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो ये घोषणा करेंगे उनके साथ हमारा है। और हम 100% वोट के लिए आह्वान भी करते हैं
कि जिस संविधान और लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी किया है, त्याग किया है, उसका मान सम्मान रखते हुए 100% आप लोग वोट कीजिए। लेकिन सोचिए कि किसको वोट देना है। जो चरित्रवान हो, विद्वान हो, निष्ठावान हो, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। क्या अभी जो वर्तमान में लगभग हमारे पूर्वी चंपारण जिले में 12 प्रत्याशी खड़े हैं, तो आप किसको चरित्रवान मानते हैं? जैसे कि मेन लड़ाई में बीजेपी से राधा मोहन सिंह हैं और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन से राजेश कुशवाहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, 10 नाम और है। तो किसको आप चरित्रवान और विद्वान मानते? क्योंकि आप वोट तो किसी न किसी को तो दीजिएगा, वोट तो देना आपका नैतिक है। तो आप किसको चरित्रवान विद्वान समझते हैं? देखिए, अभी तक 2 व्यक्ति जो मेन आप बतला रहे हैं, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी विधायक रहे हैं, उनका भी कार्यकलाप हम लोगों ने 5 साल देखा है। वो भी कल्याणपुर से विधायक हुआ करते थे, केसरिया से, लेकिन आज तक किसी मंच पर स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लिया। और जस्ट हमारे जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने नाम तो लिया है लेकिन काम नहीं किया है। नाम लेकर के अधूरा छोड़ दिए हैं। चलिए, लास्ट सवाल आपसे। आप युवा हैं और जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों के घर से मिट्टी लेने का कार्य जो वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा बार बार ऐसा आरोप लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के घर से नहीं लिया गया मिट्टी, लेकिन सरकार बार बार ऐसा दावा कर रही है कि नहीं, हमने जो है जिले के प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानियों के घर से मिट्टी ले लिया है और उसको हम पूर्ण रूप से सम्मान देने का कार्य करेंगे। तो इसके क्या कहना रहेगा आपका? हमारे ज़िला में, इस ज़िला में जितने भी मिट्टी कलेक्शन हुए हैं वो सेना के घर से हुए हैं, एक भी स्वतंत्रता सेनानी के घर से नहीं हुए। जो देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों के मार से दूर भगाया, लेकिन एक भी स्वतंत्रता सेनानी के घर से नहीं लिया गया है। जो भी लिया गया है वो सैनिकों के घर से लिया गया है। सैनिक भी अपनी कुर्बानी देश के लिए करते, उनके भी घर से मिट्टी लेना चाहिए था और लिया भी गया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के भी घर से लेना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के घर से भी लेना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता तो देश आज़ाद नहीं होता, देश आज़ाद नहीं होता तो सैनिक का बहाली नहीं होता। तो पहले तो प्राथमिकता स्वतंत्रता सेनानी का बनता है। चलिए, 1 मिनट का बात हम इस पर आपका मंतव्य जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी का कलेक्शन हुआ वो स्वतंत्रता सेनानी घर से नहीं हुआ, इस पर आप अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कितना रोष है, कितना सरकार के प्रति आपका मैंने रोष व्यक्त आप करना चाहिएगा कि एक मैंने स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, तभी आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, फिर भी उनके घर से मिट्टी का कलेक्शन हुआ, इस पर दो मिनट में आप क्या कहना चाहिएगा? इस मुद्दा पर तो मुझे हंसी आ रही है। जो मिट्टी कलेक्ट किया गया है सो दैनिक वेतनभोगी होते हैं सैनिक, और जो स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया है, अपना जीवन न्यौछावर किया है, वो राष्ट्र प्रेम के लिए किया। और उसके घर से मिट्टी नहीं कलेक्ट करके क्या आप ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र प्रेम को अपमानित किया गया है? अपमानित किया गया है, और इसमें हमारा कहीं भी नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, ना अमित शाह दोषी हैं, यहाँ के स्थानीय नेता दोषी हैं। मैं लिस्ट यहाँ के जो बड़े भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो नगर निगम के उप चेयरमैन हैं, लाल बाबू जी को मैं पूरा लिस्ट स्वतंत्रता सेनानियों को दे दिया था कि किस प्रखंड में और किस पंचायत में कितना स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उनके दरवाजा पर देखिए आज के जो उप मेयर हैं, मोतिहारी के उप मेयर जो लाल बाबू प्रसाद जी हैं, उन पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि हमने उनको लिस्ट दे दिया था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों के घर से मिट्टी का कलेक्शन नहीं किया गया। बहुत बड़ा आरोप अध्यक्ष जी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस पर अमिता निधि भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहिए इस पर आप? एकदम आरोप तो एकदम सही है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उनको दिया था और लिस्ट मैंने ही तैयार किया था पूरे ज़िले का, अपने हाथों से। यही गांधी स्मारक है जहाँ पे मैंने उनको सुपुर्द किया, लेकिन उनने कहा कि ये बन रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के एकदम दोषी हैं। बीजेपी के लोगों को आप दोषी मानती हैं? दोषी हैं इस मामले में, इस मामले में एकदम दोषी हैं। उनने कहा कि प्रेरणा स्थल बन रहा है जिसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों का लिस्टिंग रहेगा, लेकिन आप प्रेरणा स्थल में जाकर देख लीजिए, किसी का नाम उसमें अंकित नहीं है।
लेकिन उनने कहा था कि यानी कि कहा जा सकता है कि कथनी और करनी में फर्क। बहुत अंतर है, कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर है। चलिए चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए